after class 10th or in class 10th you already learned three identities: sine square theta plus cos square theta equals to 1. Second identity, sec square theta minus tan square theta equals to 1. And next is cosec square theta minus cot square theta equals to 1. अब यहाँ पर हमें एंगल्स को थोड़ा सा और आगे ले जाना है, एंगल एंड देयर सम मल्टीपल्स के बारे में पढ़ना है। तो इन दिस रिगार्ड सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आपका है साइन ऑफ सम ऑफ एनी टू एंगल, सपोज ए एंड बी। ठीक है, इट इज साइन ऑफ ए cos ऑफ बी प्लस cos ऑफ ए साइन ऑफ बी। सेकेंड वन इज इसमें साइन ए माइनस बी। अब जो बी एंगल है क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो जहां बी है वहां माइनस लग कर देंगे हम। तो साइन ए कॉस माइनस बी ऐसे समझ सकते हैं आप इसको, प्लस कॉस ए साइन माइनस बी। साइन ए कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, सो इट इज कॉस बी कॉस ए, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, हो जाएगा माइनस साइन बी। इट इज नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला इज साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नाउ थर्ड कॉस ए प्लस बी। व्हेन वी आर यूजिंग कॉस, अब आगे जितने भी फॉर्मूले रहेंगे ना उन सभी में एक पैटर्न आप याद रखिए कि साइन के संग में हमेशा अल्टरनेट साइन कॉस आएंगे और कॉस में कॉस सेपरेट आएंगे और साइन सेपरेट आएंगे। ठीक है, तो कॉस में जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस का फॉर्मूले में बोथ कॉस एंड बोथ साइन और बीच में माइनस साइन आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। अगर यहाँ पर माइनस अगर हम कर देते हैं तो जो हमने साइन का फॉर्मूला बनाया उसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो साइन माइनस बी माइनस साइन हो जाएगा तो प्लस बना देगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर टेन ए प्लस बी। अब टेन बना है किससे, साइन और कॉस को डिवाइड करके आप चाहें तो उसको फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज याद रख लीजिए टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। पॉजिटिव साइन है देन न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस। अब इसी में अगर नेगेटिव साइन है तो न्यूमरेटर नेगेटिव टेन ए माइनस टेन बी और डिनोमिनेटर हो जाएगा पॉजिटिव 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, तो ये हो गया साइन कॉस और टेन। अब इसका इन फॉर्मूलों का यूज डायरेक्ट तो ये यूज बहुत कम होते हैं। ठीक है, इनसे फिर कुछ और फॉर्मूले बने हुए हैं, उन पर हम आते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट जैसे फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है साइन ए प्लस बी विच इज साइन ए कॉस बी प्लस cos A sin B. Now if A and B are equal, अब हम यहाँ पर सब मल्टीपल वाले फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, साइन से जितने बनते हैं फिर cos के बनाएंगे। ठीक है, साइन A प्लस बी फॉर्मूला है, A एंड B आर इक्वल, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो साइन A और B की जगह भी A आ जाएगा। तो इट इज साइन A cos A
plus cos A and sin A. So it is both the terms are same, sin A cos A and sin A cos A. So when we add, it is 2 times of sin A cos A and it is sin 2A. तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? एंगल एंड इट्स सब मल्टीपल, हाफ में आ गया, 2A था, A और A में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे होगा ये देखना है आपको। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया sin 4A और इसको इसके सब मल्टीपल में हमको लेकर जाना है, तो आप पैटर्न को ये देखिए, फॉर्मूला कैसे लिखना है, sin 2A, तो ये चेंज नहीं होगा, साइन और कॉस चेंज होगा, एंगल ओनली चेंज हुआ है, A और ये हुआ A। तो साइन 4A का क्या हो जाएगा, 4A का हाफ, तो ये हो जाएगा साइन 2A कॉस 2A। ठीक है, अगर मान लीजिए 3A में कभी जरूरत पड़ती है, साइन A को जरूरत पड़ती है, कई बार ऐसा होता है कि A को उसके सब मल्टीपल में लिखना है, तो A का हाफ क्या होगा उसका, A/2, तो ये क्या लिख जाएगा यहाँ पर 2 साइन A/2 कॉस A/2। समझ आ गया सभी को? अगर मान लीजिए साइन 3A लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन 3A/2 कॉस 3A/2। ये साइन 2A का यूज है। कई बार ऐसा देखा गया कि साइन 2A कोई भी फॉर्मूला हो, अपने जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कम यूज होता है और उसके जो यूजेस हैं वो अदर फॉर्म में ज्यादा होते हैं। तो ये फर्स्ट है आपका साइन 2A, 2 साइन A cos A। अब 4A को अगर हाफ में ले जाना है, देन इट इज 2 साइन 2A cos 2A। साइन A को भी कई बार हाफ में ले जाना है, तो A/2 A/2। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट करते जाइए आप साथ में। नेक्स्ट, अब साइन A माइनस बी पर तो बेटा बनेगा नहीं, क्योंकि A माइनस बी में अगर हम A और B इक्वल कर दे देंगे तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, राइट और लेफ्ट इक्वल हो जाएगी। नाउ सेकंड, cos A प्लस B इक्वल्स टू cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ठीक है, अब सेम प्रोसेस में अप्लाई करेंगे, देन A एंड B आर इक्वल, सो इट इज cos 2A इक्वल्स टू cos A माइनस साइन A साइन A। सो इट इज cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का पूरा यूज आपके 12th क्लास में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में है, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैक्सिमम पार्ट ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ पढ़ना है, जिससे कि हम 12th क्लास का जितना भी पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है वो हम अच्छे से कर पाए। तो ये हो गया cos 2A इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस। अब इसका यूज देखो बेटा, फर्स्ट इसमें क्या बनेगा, cos 2A इक्वल्स टू, ये तो मेन फॉर्मूला बन गया। ठीक है, cos स्क्वायर A माइनस, नाउ वी कन्वर्ट साइन स्क्वायर A इनटू cos स्क्वायर A and solve them. So it is cos 2A equals to cos square A minus minus plus cos square 2 cos square A minus 1। If we transpose this minus 1 to left hand side, then we get 2 cos square A equals to 1 plus cos 2A। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, अभी मैंने जो लिखा है, यूज सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा बार ये आएगा आपके सामने। 2 cos स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2A। अब इसकी कई फॉर्म है, कैसे,
क्वेश्चन आएगा 1 प्लस कॉस ए को चेंज करना है, मान लीजिए जरूरत पड़ गई, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करो यहाँ पर जो मैंने बनाया है। तो आप क्या हो रहा है, एंगल को देखिए, ये 2a है, यहाँ पर a है, बाकी सब सेम होगा, फॉर्मेट सेम होगा हमेशा हर फॉर्मूले में जो भी लिख रहे हैं, केवल एंगल में जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपको ऑब्जर्व करने हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर, 2 कॉस स्क्वायर, 2a से a हो गया हाफ, तो a से हो जाएगा a/2। सपोज इट इज cos 3a, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 3a/2। नाउ नेक्स्ट b, cos 2a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। अभी आप क्या करिए, cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज करिए, क्या हो गया, cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। फिर वही ट्रांसपोजिंग 2 साइन स्क्वायर ए लेफ्ट में लाएंगे, तो 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, और cos 2a राइट में जाएगा तो 1 माइनस cos 2a। तो ये दो फॉर्मूले जो मैंने अभी बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा सिंप्लीफाई करने के लिए एग्जांपल यहीं ले लेते हैं हम, रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2a 1 माइनस कॉस 2a। कई बार आएगा बेटा ये टर्म, कई बार, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, फॉर्मूला याद कर रखना है, प्लस के संग में कॉस स्क्वायर आएगा, माइनस वाले में साइन स्क्वायर आएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस 2a 2 साइन स्क्वायर ए, 2 से 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, और रूट लगा हुआ है तो आंसर आएगा आपका कॉट ए। अब क्वेश्चन आएगा आपका 11th में भी आएगा और 12th में भी आएगा। यहाँ मान लीजिए वो कहेगा आपसे कि इसका डिफरेंशिएशन करिए, आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले सिंप्लीफाई करने के बाद कॉट ए आ गया, कॉट ए का हम करेंगे डिफरेंशिएशन। इसी तरह वो कहेगा इसका इंटीग्रेशन करिए, तो वो इंटीग्रेशन में भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले जो मैंने अभी लिखे हुए हैं, 1 माइनस कॉस 2a 2 साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर ए, इनको आप बिल्कुल याद रख लीजिए अच्छे से, ये फॉर्मूले आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, अब हम tan पर आते हैं। tan a प्लस बी, क्या लिखवाया मैंने फॉर्मूला tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो tan a प्लस बी का ये फॉर्मूला, हम a इक्वल्स टू b रिप्लेस करेंगे, देन इट इज tan 2a इक्वल्स टू tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a tan a, so it is tan 2a equals to 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो ये हो गया tan 2a का फॉर्मूला, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। अब ये जो tan 2a को tan के टर्म्स में हमने लिखा हुआ है, दो फॉर्मूले और हैं जिसमें sin 2a और cos 2a को भी tan के टर्म में लिखा जाता है, तो वो आप यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि हमने ये एक ट्राइंगल बना लिया है, जैसे
ये एंगल है 2a, जिसके लिए हम बना रहे हैं। तो ये tan 2a मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 2 tan a और बेस हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो अब जब आप इसकी हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे ठीक है, जब आप इसकी हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे तो ये आप फाइंड 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये मिल जाएगी आपको। ठीक है, हाइपोटेनियस जब फाइंड करेंगे तो कितना मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब इसको आप साइन 2a में हम आपसे पूछें साइन 2a की वैल्यू बताइए, तो साइन 2a क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है ना। फिर अगर हम आपसे कहते हैं कि cos 2a बताइए, तो cos 2a क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब साइन 2a का पहले भी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2 sin a cos a, ठीक है। cos 2a का भी बहुत सारे फॉर्मूले हमने पढ़ लिए, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि साइन 2a को हमें tan के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए फिर ये फॉर्मूला। तो फॉर्मूले कई ऐसे हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इनको आप जरूरत के हिसाब से यूज करना है। ठीक है, तो ये हो गया साइन tan 2a sin 2a cos 2a। ठीक है बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आप 3a पर जाएंगे। हम अभी 2a से a हुए सारे, अब हम जाएंगे 3a पर, लेकिन उससे पहले हम tan के कुछ और फॉर्मूले आपको यहाँ पर, अब ये जो बेटा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले एक्सप्लेन करना अलग बात है, लेकिन जहाँ यूज होना है वहां सीधा याद ही करना पड़ेगा ना, तो वो आपको याद होना चाहिए हर हालत में। ठीक है, देखो क्वेश्चन आता है एक्चुअली, उसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में याद रखेंगे। 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a, या इससे बेस्ड कई क्वेश्चन बने हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री। 1 प्लस tan 15 1 माइनस tan 15, प्रूव दैट इट इज रूट ऑफ 3। ठीक है, तो ये कैसे होगा, 1 प्लस tan a 1 माइनस tan a। नाउ वी कैन एड राइट 1 एज tan 45, तो ये हो गया tan पाई बाई 4 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस, अब यहां पर कोई नंबर नहीं है तो इसको भी क्या करेंगे, हम 1 मान लेंगे, तो ये हो गया tan पाई बाई 4 tan a। अब ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको आप कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b से, और ये फॉर्मूला किसका होता है, tan a प्लस b का। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे देन यू विल गेट कि फॉर a इट इज पाई बाई 4 एंड फॉर b इट इज a। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन क्या बन गया तुम्हारा फॉर्मूला, फॉर्मूला बन गया 1 प्लस tan a 1 माइनस tan a इज tan पाई बाई 4 प्लस a। सिमिलरली अगर माइनस ऊपर है 1 माइनस tan a 1 प्लस tan a देन इट इज tan पाई बाई 4 माइनस a। तो ये जो आंसर आया है देखो बेटा, ये कैसे आ गया, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, तो क्या हो गया tan पाई बाई 4 प्लस a, पाई बाई 4 मतलब 45, तो 45 प्लस a कितना है 15, तो इट इज 15, तो 10 पाई 45 और 15 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी है √3। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उसमें हैं। ठीक है, तो ये बहुत
डायरेक्ट यूज करने वाला मैंने एक बता दिया आपको, तो बार बार आप उसको बनाते रहोगे ना, बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इनको ये रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। 1 + 10a 1 - 10a, ठीक है। चलो अब आगे मूव करते हैं। tan 3a को अब a में लिखना है। अभी हमने क्या किया, 2a से a बनाया, साइन cos tan कोई भी हो, ठीक है। अब 3a को a में हमें चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, वो उन्हीं फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो नेक्स्ट इज, सपोज इट इज sin 3a, we can write it as sin 2a plus a लिख सकते हैं, ठीक है। अब sin 2a plus a में आप फॉर्मूले लगाएंगे sin a plus b, साइड में मैं लिख देता हूं sin a plus b, इट इज sin a cos b plus cos a sin b, मतलब ये हो गया sin 2a cos a plus cos 2a sin a, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए में चेंज करना है। तो ये इसमें जो हमने नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, इसमें आप देख रहे हैं दो ऐसे टर्म आ रहे हैं जिनमें 2a है, तो इन 2a को इनके ए वाले फॉर्मूले में चेंज करेंगे। तो sin 2a का फॉर्मूला मैंने लिखवाया है 2 sin a cos a, तो ये cos ऑलरेडी एक है, प्लस cos 2a का फॉर्मूला लिखवाया है 1 - 2 sin स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a -1 भी लिखवाया हुआ है, लेकिन हम जो साइन ए का फॉर्मूला बना रहे हैं उस साइन में ही सारे टर्म्स को कन्वर्ट करना है, इसीलिए ये यूज किया हुआ है मैंने, ठीक है, साइन ए। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो 2 sin a इट इज cos स्क्वायर a प्लस, नाउ ओपन ब्रैकेट, सो इट इज sin a -2 sin स्क्वायर एंड 1 क्यूब a, अगेन 2 sin a cos square a means 1 - sin square a plus sin a minus 2 sin cube a. Now simplify it, 2 sin a and 1 sin a, it is 3 sin a. 2 sin cube a and 2 sin cube a minus 4 sin cube a. So it is formula of sin 3a in terms of a. 2 sin a और 1 sin a, क्लियर। When we open the bracket ना, तो it is 2 sin a, it is 1 sin a, now add them, so 3 sin a, it is 2 sin cube a minus, and already we have minus 2 sin cube a, so they will also add, so 4 sin cube a. Similarly now it is for you, prove it, cos 3a is 4 cos cube a minus 3 cos a, tan 3a is 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan स्क्वायर a। ये दोनों फॉर्मूले अब आप लोगों को प्रूव करने हैं, ठीक है, एक मैंने बता दिया कैसे करना है। तो ये कौन से फॉर्मूले, 3a से a में हमें जो कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक्सरसाइज जब हम करवाएंगे तो फॉर्मूले वाइज अलग अलग क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, तो उसी तरह करेंगे, लेकिन अभी फॉर्मूले आप सारे समझ लीजिए बने कैसे हो, फिर इनको याद करना सीधा। चलिए नेक्स्ट, अभी खत्म नहीं हुए हैं, चिंता मत करो, फिर से हम पहुंच जाते हैं वहीं पर, साइन a प्लस b, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है, 2 sin sin a cos b प्लस cos a sin b।
साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब अगर हम ये आपसे कहते हैं कि नाउ एड देम, क्या रिजल्ट निकलेगा? ठीक है, 1 + 2 लेफ्ट साइड साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कॉस ए साइन बी, कॉस ए माइनस साइन बी कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया इतना? एक तो फॉर्मूला ये हो चुका है, ये इसको इस फॉर्म में याद रखते हैं कि 2 साइन ए कॉस बी इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। एक तो ये याद हो गया फॉर्मूला। सेकंड, अब इसको बनाना है, हम इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? हम लेट कर रहे हैं यहाँ पर a प्लस बी इक्वल्स टू सी एंड a माइनस बी इक्वल्स टू डी। तो जब हमने c और d में लेट किया हुआ है तो पूरा क्वेश्चन c और d में चेंज होना चाहिए। तो यहाँ तो a प्लस बी इक्वल्स टू सी और a माइनस बी इक्वल्स टू डी आप रख देंगे, बट व्हाट अबाउट a एंड b? नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन टर्म्स ऑफ c एंड d। नाउ एट देम, इट इज 2a इक्वल्स टू c प्लस d, a equals to c plus d by 2. Similarly, subtract them, a plus b equals to c, a minus b equals to d. Now subtract them. So it is 2b equals to c minus d, b equals to c minus d by 2. अब a और b की वैल्यू भी हमको c और d के फॉर्म में मिल गई है, रिप्लेस कर दीजिए। साइन a प्लस बी हमने लेट किया हुआ था c प्लस साइन a माइनस बी लेट किया हुआ था d इक्वल्स टू 2 साइन a की वैल्यू क्या मिल गई हमको? c प्लस d बाई 2 साइन बी की वैल्यू मिली है हमें c माइनस डी बाई 2। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ है इस कैटेगरी का। ऐसे हमारे पास 3 फॉर्मूले और हैं जो आप बनाएंगे इसको देखकर। ठीक है, ओके इट इज कॉस। बोलिए, ठीक है, फिर से समझो। ये 2 फॉर्मूले आपने ऑलरेडी अभी शुरुआत में मैंने पढ़ाए, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब ये तो फॉर्मूले होगा, लेकिन हमें कुछ नए फॉर्मूले और बनाने हैं जिनकी जरूरत हमें पड़ सकती है कहीं कहीं। तो हमने क्या कर दिया, इनको ऐड कर दिया। ऐड कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है हमको साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ठीक है, लेफ्ट में ये आ जाएंगे दोनों, और इन राइट साइड कॉस ए साइन बी ऐड कर रहे हैं तो अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे। कॉस ए साइन ए कॉस बी 2 टाइम्स ऐड होकर यहाँ पर आ गए। तो एक तो ये फॉर्मूला बन चुका है। ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में और आर डी शर्मा में कई जगह मिलेंगे कि 2 साइन 20 साइन 40 साइन 60 इसके इक्वल में कुछ प्रूफ करने को दे देगा। तो ये क्वेश्चन है किस तरह के, जैसे यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई पे है, फॉर्मूला लगाएंगे तो एडिशन में आ जाएगा। ठीक है, और जो फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ाया हुआ है उसमें यहाँ पर साइन एडिशन में है, फॉर्मूला लगाएंगे तो वो मल्टीपल में या फैक्टर फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो जरूरत तो पड़ेगी हर किसी की कहीं ना कहीं, इसीलिए सारे हमें पढ़ना ही है।
अब यहाँ पर क्या हुआ, एक तो फॉर्मूला ये बन ही चुका है कि 2 साइन ए कॉस बी इज साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, हमने केवल इसको लिखा हुआ है रीअरेंज करके। अब लेकिन इसको थोड़ा सा और जैसे हमें यूज करना है, एडिशन को हमें मल्टीप्लीकेशन में ले जाना है, तो उसके लिए फिर हमने सब्स्टिट्यूट किया। क्या सब्स्टिट्यूट किया कि ये जो ए प्लस बी है इसको एक एंगल मान लिया हमने सी, एंड ए माइनस बी को एंगल मान लिया हमने डी। अब जब हम लेफ्ट साइड में a प्लस बी सी और a माइनस बी डी रखेंगे तो राइट साइड में भी हमें वैल्यू c और d में मिलना चाहिए, अदरवाइज वो फिर लेफ्ट c और d में है, राइट a और b में है, तो कोई इनके बीच में रिलेशन डेवलप होगा नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया फिर यहाँ पर इनकी वैल्यू फाइंड की, तो a प्लस बी और a माइनस बी इनको हमने ऐड कर दिया। ऐड करेंगे साइन चेंज नहीं होंगे, तो b एंड b कैंसिल हो जाएगा, a एंड a 2a, c प्लस d एंड 2 ट्रांसफर कर देंगे तो a की वैल्यू आ गई c प्लस डी बाई 2। सिमिलरली हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज, देन a एंड a कैंसिल, b एंड b 2b, c माइनस d, 2 को ट्रांसफर किया तो b की वैल्यू आ गई। अब ये a b, a प्लस b और a माइनस b, ये 4 वैल्यूज हमने हमारा जो यहाँ पर इक्वेशन था इसमें रख दी। तो a प्लस बी सी, a माइनस बी डी, a c प्लस d एंड b c माइनस d। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, c प्लस डी सी माइनस डी, बच्चे याद करते रहते हैं, कंफ्यूज भी उसमें बहुत होते हैं। ये एक फॉर्मूला हमारा बन गया। ठीक है, अब आगे के और फॉर्मूले हैं वो आप बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे। अब जो मैंने स्टार्टिंग वहीं से होगी कि आपने उनको ऐड किया था, अब आप उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बनेगा साइन सी माइनस साइन डी, और वो फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, सॉरी c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। अब याद करने का जो पैटर्न है वो हम आपको कल डिस्कस करेंगे, सारे फॉर्मूले एक संग लिखकर, और फिर याद करने के तरीका बताएंगे कि इसको अब रिमाइंड करना है तो कैसे करेंगे। देन cos c प्लस cos d, आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था साइन सॉरी साइन जब भी आएगा अल्टरनेट रहेंगे साइन एंड कॉस, और कॉस जब भी आएंगे तो बोथ कॉस और बोथ साइन। तो व्हेन इट इज पॉजिटिव इट इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, अभी बता देते हैं हम, याद करने का भी तरीका बता देते हैं, एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2, एंड व्हेन इट इज नेगेटिव कॉस सी माइनस कॉस डी, डिफरेंस में है अगर तो ये दोनों साइन के हो जाएंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। लेकिन एक चेंजेस में आता है, ये वाला फॉर्मूला माइनस में होता है। जब आप डायरेक्ट ड्राइव करेंगे ना आपको पता चल जाएगा, नहीं होगा मैं कल डिस्कस कर लूंगा। अदरवाइज इस टर्म को आप डी माइनस सी लिखिए, जब आप करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, याद करने के लिए अभी आपको ये 4 फॉर्मूले दिए हुए हैं, क्या करना है आप देख रहे हैं सभी में, c प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 ये सेम है, c माइनस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 सेम। फॉर साइन अल्टरनेटिवली साइन कॉस पॉजिटिव है, देन प्लस के संग में साइन आएगा, माइनस संग में कॉस, इस तरह से याद रखो। माइनस है तो माइनस वाले के संग साइन चला जाएगा और दूसरे के संग में कॉस आ जाएगा। कॉस में जब दोनों कॉस के हैं, पॉजिटिव है तो दोनों कॉस आएंगे, नेगेटिव है तो दोनों साइन आएंगे। बस एक याद रखना है कि यहाँ पर जो है ये माइनस साइन आता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये सारे फॉर्मूले जो हैं आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और कुछ और फॉर्मूले जो बचेंगे तो फिर हम कल डिस्कस करके देखते हैं क्या करना है।